अब बात करते हैं अल्पसंख्यक छात्रों की पढ़ाई की, जिसे आसान बनाने के लिए प्रदेश सरकार पूरी कोशिश में लगी है। आइए दिखाते हैं सरकार ने हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रावास का जो वादा किया था वो कहां तक पूरा हुआ है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की तालीम में अब हॉस्टल की कमी आड़े नहीं आएगी। ये वादा 2018 के चुनाव में किया गया था, लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हो सका। तालीम के लिए अपने घर से बाहर निकलने वाले अल्पसंख्यक तबके के बच्चों को अपनी रिहाइश के लिए काफ़ी परेशान होना पड़ता है। लिहाजा राज्य सरकार ने ऐलान किया था कि प्रदेश भर के तमाम जो संभागीय मुख्यालय हैं, ज़िला मुख्यालय हैं और अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ पर हॉस्टल बनाए जाएंगे ताकि ऐसे बच्चों को तालीम में परेशानी ना हो। करीब 4.25 साल गुजर गए हैं। ऐलान किए गए 64 छात्रावासों में से महज 15 छात्रावास बने हैं। 49 छात्रावासों का निर्माण अभी जारी है। आपको बता दें, देश में प्रस्तावित 64 छात्रावासों में 15 बनकर तैयार हुए हैं। 49 छात्रावासों को बनाए जाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। खास बात यह है, 52 हॉस्टल बनाने की वित्तीय अनुमति इसी साल मिली। हर हॉस्टल के लिए सरकार 3 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आपको बता दें, अल्पसंख्यक तबके से ताल्लुक रखने वाले छात्रों को बेहतर तालीम मुहैया कराने के लिए हर जिले में लड़कों और लड़कियों के लिए एक माइनॉरिटी हॉस्टल खोले जा रहे हैं। हालांकि महकमे की ओर से कई जिलों में ये हॉस्टल पहले से चलाए जा रहे हैं, लेकिन एनजीओ की ओर से चलाए जा रहे इन हॉस्टल का फीडबैक अच्छा नहीं होने की वजह से विभाग ने 64 नए हॉस्टल बनाने का ऐलान किया था। कहा गया था कि हर संभाग, हर जिला मुख्यालय और हर अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में हॉस्टल बनेगा और सरकार का दावा है कि वो इस वादे को पूरा करने की कोशिश में लगी है। कुछ जिलों के अंदर हम जो छात्रावास हैं, वहाँ जो अल्पसंख्यक बच्चे दूर रह आते हैं तो उनको ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है, तो या गरीब बच्चे होते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है। तो कम से कम मैं चाहता हूँ कि हर जिले में बालक और बालिकाओं के छात्रावास हर जगह हम खोल दें। तो लगभग हमने कोशिश ये की है कि तहसील स्तर भी हैं या बड़े कस्बे भी हैं, उन कस्बों के अंदर भी हमारे प्रयास रहे हैं कि वहाँ पर छात्रावास दें। तो लगभग हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम जितना अच्छा कर सकते हैं विभाग की तरफ से, वो सब हमारे प्रयास जारी हैं। प्रदेश में अल्पसंख्यक तबके के मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, पारसी और बौद्ध समुदाय के बच्चों के लिए हॉस्टल बन रहे हैं। ऐसे में प्रति हॉस्टल अगर 100 छात्रों के रहने की भी व्यवस्था होती है तो फिर 6400 बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अब बात नेताओं की पाप और पुण्य की सियासी लड़ाई की। सावन भादों में जब पूरा प्रदेश भक्ति के सागर में डुबकी लगा रहा है तो बीजेपी को कांग्रेस के राज में पाप बढ़ता नजर आ रहा है। तो कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि पाप तो बीजेपी कर रही है, कहीं महंगाई बढ़ाकर तो कहीं सांप्रदायिकता फैलाकर। अशोक गहलोत की सरकार सुधे न सुधे पर राजस्थान का जो बंटा ढाल हो रहा है, प्रभु इसकी चिंता कर और इसको सुधारने के लिए अशोक गहलोत को भी सुधार दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पापी तो बीजेपी वाले हैं। गुलाब चंद कटारिया जी को शर्म नहीं आती? आटे पर टैक्स लगा दिया उन्होंने, दाल चावल पर टैक्स लगा दिया, मखाने पर लगा दिया, मुरमुरे पर लगा दिया, सूजी और मैदा पर लगा दिया, आटे पर टैक्स कभी लगाया। पापी तो बीजेपी वाले हैं। किस पे आरोप लगा रहे हैं? शर्म नहीं आती? धरती फट जाएगी। प्रदेश में तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आज से शुरुआत हो चुकी है। लाइव तस्वीरें, राहुल गांधी भी इस यात्रा में मौजूद। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी
इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुके हैं और सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस भारत जोड़ो यात्रा में आज शामिल होने वाले हैं। बड़ी तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी इस यात्रा में मौजूद। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, जिसमें राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं सुबह से ही और कई बड़े नेता भी इस यात्रा में शामिल होंगे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की ये यात्रा